हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। सो अगेन आज हम ब्रिटिश पोएट्री की एक और पोम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ब्रिटिश पोएट्रीज़ में इसको वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना गया है। ओके, सो ये पोम है द गुड मॉरो एंड इट इज़ रिटन बाय जॉन डन। ओके, द स्पेलिंग गोज लाइक DONNE एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज डन। डोनी नहीं बोलेंगे इसको, जॉन डोनी नहीं है, जॉन डोन भी नहीं है, इट इज़ जॉन डन। Okay, so while we are speaking in English, pronunciation plays a vital role. So please focus upon what you pronounce. So it is John Donne. Okay. So the poem Good Morrow Songs and Sonnets series की एक poem है and इसको publish किया गया था 1633 में. So ज़्यादा time waste करते ना हुए हम इसका line by line explanation start करते हैं. गुड मॉरो का सीधा मतलब है गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिकेड्स अगो लिखी गई थी, ये बहुत ही पुरानी पोम है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो लिटरेचर था, जो स्पेलिंग्स थे, ओके, सो इसी तरीके से लिखे जाते थे। सो गुड मॉरो का मीनिंग है गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। आई वंडर बाय माई ट्रॉथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड, वर वी नॉट वीन टिल देन। यहाँ पे पोएट अपनी लवर से बात कर रहा है, अपनी लवर को बोल रहा है कि मैं वंडर करता हूँ इस सच पर कि जब हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे तब हम लोग क्या करते थे। क्या हमने तब तक अपनी माँ का दूध तक नहीं छोड़ा था। वर वी नॉट वीन्ड। वीन मतलब जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है और माँ बच्चे का दूध छुड़वाती है, उसको बोलते हैं वीनिंग, वीन। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं क्या तब तक हम लोग स्तनपान पर ही थे, but sucked on country pleasures childlessly. चाइल्डलेसली मतलब बचकानी हरकतें, एंड कंट्री प्लेजर हम लोग बोल सकते हैं जैसे ऊपर ऊपर वाला प्यार, मतलब इससे उससे फ्लर्ट करना। सो पोएट बोल रहे हैं क्या हम लोग बचकानी हरकतों से ही खुश थे या फिर हम लोग कंट्री प्लेजर्स ही इंजॉय कर रहे थे। और snorted we in the seven sleepers den, क्या हम खर्राटे भर रहे थे सेवन स्लीपर्स की डेन में, ऐसा पोएट अपनी लवर से पूछते हैं। अब ये सेवन स्लीपर्स डेन के पीछे भी एक स्टोरी है। सो 7 लोगों ने रिलीजन के अत्याचारों से बचने के लिए खुद को एक गुफा में छुपा दिया था और अगले कई सालों तक वो वहाँ पे सोते ही रहे थे, मतलब वो छुपे ही थे। तो पोएट बोल रहा है क्या हम लोग वहाँ पे खर्राटे ले रहे थे सेवन स्लीपर्स डेन में। so but this all pleasures fancies be. Twas मतलब it was, आप अच्छे से देखिए, TWAS was, so it was so। हाँ ये सही है, that means हाँ ये सच है। लेकिन ये सारे प्लेजर्स जितने भी अभी तक मैंने गिनाए हैं, ये सारे प्लेजर्स एक ड्रीम की तरह है। ड्रीम की तरह है मतलब पोएट ये बता रहे हैं कि हाँ ये सही है कि हम लोग अभी तक सो रहे थे, मतलब अभी तक जागे ही नहीं है। जितना भी इसके पहले पोएट ने बताया है ये सब मतलब सपना था एक, मतलब हम लोग सो ही रहे थे अब तक। If ever any beauty I did see, which I desired and got, 'twas but a dream of thee। ओके, यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी ब्यूटी देखी हो या फिर उसका डिज़ायर किया हो, मतलब उसके पाने की चाह रखी हो या फिर पा भी लिया हो, वो मेरी लवर तुम्हारे सामने सिर्फ एक सपना जैसा है। सपना जैसा है ऐसा क्यों बोल रहे हैं पोएट, मतलब वो हकीकत है ही नहीं तुम्हारे सामने। जो कुछ रियलिटी है वो तो सिर्फ तुम हो। अभी तक के जितनी भी खूबसूरत चीज़ें मैंने देखी है, जितनों को भी पाने की कोशिश की है या पाया भी है, अनमोल से अनमोल चीज़ जो है तुम्हारे सामने एक ड्रीम के जैसी है, मतलब उसका कोई मतलब कुछ है ही नहीं वो तुम्हारे सामने, वो बिल्कुल वॉइड है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गया हो। सो लेट्स मूव ऑन विद द सेकेंड स्टैंजा। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। और अब पोएट बोलते हैं गुड मॉर्निंग टू आवर वेकिंग सोल्स, मतलब अब तक जितना भी हम लोगों ने फैंसीज, जितना भी हम लोगों ने देखा लाइफ में, ये तो हम लोग सो रहे थे।
हम लोग अब जागे हैं एक दूसरे के साथ में प्यार करने के बाद, जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ में प्यार हुआ है इसके बाद में हम लोग जागे हैं। तो गुड मॉर्निंग टू आवर वेकिंग सोल्स, अब हम लोग की सोल्स भी जाग गई है, तो उसके लिए पोएट गुड मॉरो बोलते हैं। गुड मॉरो मतलब गुड मॉर्निंग टू आवर वेकिंग सोल्स। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, यहाँ पे पोएट ऐसा बोल रहे हैं विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर मतलब हम दोनों की जो सोल्स है, जो कि अभी 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 जाग चुकी है एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद में, तो वो जो सोल्स है एक दूसरे को डर से नहीं देखती या फिर जेलेसी से नहीं देखती। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, वॉच वन अनदर आउट ऑफ फियर, राइट। एक दूसरे को घबराहट से या डर से नहीं देखती। For love, our love of other sides control and makes one little room and everywhere. पोइट बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि जो साइट्स है हमारी, हम दोनों की जो साइट है, हम क्या देख रहे हैं उसको कंट्रोल कर रही है। मतलब हम दोनों की साइट भी ये चाहती है कि हम सिर्फ एक दूसरे को देखें, और हमारा प्यार इतना शक्तिशाली है कि एक इस छोटे से रूम को उसने एक वर्ल्ड जैसा बना दिया है। मतलब ऑल इन ऑल पोएट के कहने का ये मतलब है कि हम दोनों में ही हमारे इतने छोटे से कमरे में ही हमारी पूरी की पूरी दुनिया है। मतलब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी की पूरी दुनिया है, इस तरीके से पोएट बोलना चाहते हैं। लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। पोएट यहाँ कहते हैं कि समुद्र के समुद्र में ट्रैवल करने वाले लोग जो अलग अलग देश को डिस्कवर करते हैं उनको करने दो। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये बहुत पहले की पोम है, और उस टाइम पे नए नए जो देश है, छोटे छोटे जो कंट्रीज है वो डिस्कवर हो ही रहे थे। सो ये उस टाइम की पोम है, सो इसीलिए इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। तो जॉन डन बोल रहे हैं कि लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, मतलब उनको करने दो। जितने भी उन लोग नए नए देश ढूंढ रहे हैं, वो डिस्कवर कर रहे हैं, उनको करने दो। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, जो मैप्स बनाते हैं जो मैप्स पर देश बनाते हैं उनको मैप्स बनाने दो, उनका काम करने दो, मैप्स में वर्ल्ड बनाने दो, कंट्रीज बनाने दो। लेट अस possess वन वर्ल्ड, ईच hath वन एंड इज वन, सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन हमको हमारे इस छोटे से वर्ल्ड में रहने दो। ईच हैथ वन एंड वन इज वन का मतलब उसके भी पास अपना एक वर्ल्ड है जो कि मैं, और मेरे पास मेरा एक वर्ल्ड है जो कि है मेरी लव। सो हमको हमारे एक वर्ल्ड में रहने दो। यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टैंजा फिनिश होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड स्टैंजा। My face in thine eye, thine in mine appears, मतलब मेरा फेस जो है तुम्हारी आंखों में दिखता है और तुम्हारा फेस जो है मेरी आंखों में दिखता है। And true plain hearts do in the faces rest, इस लाइन से पोइट का मतलब है ट्रू प्लेन हार्ट्स मतलब हमारा प्योर जो हार्ट है, ये जो प्योर हार्ट है इसकी प्योरिटी हमारे फेसेस पे रेस्ट करती है, मतलब हमारे हार्ट की प्योरिटी हमारे फेस पे दिखती है। Where can we find two better hemispheres without sharp north, without declining west? पोइट यहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों को हमको यहाँ इससे बेटर हेमिस्फीयर कहाँ पे मिलेंगे। बेटर हेमिस्फीयर मतलब बेटर वर्ल्ड बोल सकते हैं, जो उसने इसके पहले वाले स्टैंजा में बोला था कि हम दोनों वर्ल्ड है, राइट। सो पोइट पूछ रहे हैं कि इससे बेटर दो वर्ल्ड हमको कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे नॉर्थ की ठंड ना हो या फिर पश्चिम का डार्कनेस ना हो। पश्चिम में जब सूरज ढलने पे जो अंधेरा होता है वो अंधेरा भी नहीं है इस वर्ल्ड में, और नॉर्थ में उत्तरी तरफ जो ठंड होती है जो सर्दियाँ होती है वो सर्दियाँ भी हमारे वर्ल्ड में नहीं है। मतलब शाइनिंग ही शाइनिंग है, हर तरफ प्यार की धूप खिली हुई है, ऐसा हमको पोएट बोल रहे हैं। Whatever dies was not mixed equally, पोएट यहाँ पे एक थ्योरी बताते हैं कि दुनिया में ऐसा माना जाता है कि कुछ दो चीज़ें अगर इक्वली मिक्स ना हो तो वो ख़त्म हो जाती है अपने आप ही। If our two loves be one, or thou and I,
love so alike that none do slacken, none can die. पोएट बोलते हैं जैसा कि दुनिया में अगर दो कोई चीज़ें मिक्स ना हो अच्छे से तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन दाव एंड आई, तुम और मैं और हमारा जो प्यार है इतने अच्छे से आपस में मिल चुके हैं, इतने अच्छे से मिल गए हैं कि वो जैसे कि एक ही हो गए हैं। और इसीलिए हमारा जो ये प्यार है ना कभी ढीला पड़ सकता है ना कभी कम हो सकता है। ढीला पड़ना मतलब स्लेकिन का जो मीनिंग है वो होता है ढीला पड़ना या फिर कम होना। तो पोएट बोलते हैं इसी वजह से हमारा जो प्यार है ना कभी कम हो सकता है और ना ही कभी मर सकता है। इसी के साथ हमने हमारी गुड मॉरो जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। और ऑल इन ऑल इसका मीनिंग होता है जो हमको पोएट ने बताया है कि अब तक जो है सब कुछ ड्रीम जैसा था या फिर सब कुछ अनट्रू था जैसे कि कह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद में गुड मॉर्निंग हो गई है, लाइक हम लोग उठ गए हैं, हमारी सोल्स जाग गई है बेसिकली। ये जो है ये थीम है इस पोएम का। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, साथ ही साथ रिटन भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ गई होंगी। प्लस आई रिपीट वंस अगेन, ब्रिटिश पोएट्री में दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। ओके, सो आपको ये करके मतलब करके ही जाना है। और मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो, मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और एक पॉजिटिव सा कमेंट कर दीजिए। ये आप भी जानते हैं कि एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए, नोट्स निकालने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेना पड़ता है। आई होप आपको ये मेरे बताने का तरीका एक्सप्लेनेशन का बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ एक पॉजिटिव सा कमेंट कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ब्रिटिश पोइट्री या फिर ब्रिटिश लिटरेचर में से आपको कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा हो या फिर आपको लग रहा होगा कि ये प्रीटी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, तो आप उस टॉपिक का नाम डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके अच्छे से अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ एंड उसका ईजी सा ईजी एक्सप्लेनेशन आपको प्रेजेंट कर सकूँ। Thank you so much for watching.